हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेएसएससी उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ ही क्लास 9th 10th 11th और 12th की केमिस्ट्री क्लासेस की वीडियोस और एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं मुगल कालीन झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है मुगल बादशाह जहांगीर और झारखंड। तो मुगल बादशाह जहांगीर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के सेशन में शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज अगर आप लोग नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, झारखंड के किस क्षेत्रीय राजवंश के राजा को इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को, ऑप्शन बी पलामू के चेरो राजा को, ऑप्शन सी पोरहाट के नागवंशी राजा को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान अलामास कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए तुजुक के बाबरी, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी तुजुक के जहांगीरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुजुक के जहांगीरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिजली वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, या फिर ऑप्शन डी मुगल वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुगल वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? क्वेश्चन फिर से, अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए दुर्जन साल, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी प्रताप राय, या फिर ऑप्शन डी मेदिनी राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई दुर्जन शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? ऑप्शन ए इब्राहिम खां, ऑप्शन बी जफर खां, ऑप्शन सी मान सिंह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को कैदी बनाकर किस किले में रखा जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा? ऑप्शन ए आगरा किला, ऑप्शन बी दिल्ली किला, ऑप्शन सी ग्वालियर किला, या फिर ऑप्शन डी लाहौर किला। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर किला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? ऑप्शन ए 1627 ईस्वी, ऑप्शन बी 1615 ईस्वी, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1637 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1627 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दुर्जन साल ने मुगल बादशाह जहांगीर को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? क्वेश्चन फिर से, दुर्जन साल ने मुगल बादशाह जहांगीर को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 9000, या फिर ऑप्शन डी 10000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? ऑप्शन ए अनंत राय, ऑप्शन बी सहबल राय, ऑप्शन सी भगवत राय, या फिर ऑप्शन डी हमीर राय। दोस्तों, इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें और इस साथ ही साथ हमें यह बताएं कि सड़क ए आजम किसे कहा जाता है, किस सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहबल राय। सहबल राय ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाग से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? ऑप्शन ए भागवत राय, ऑप्शन बी अनंत राय, ऑप्शन सी सहबल राय, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहवल राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकराह अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? ऑप्शन ए फात जंग, ऑप्शन बी सलावत जंग, ऑप्शन सी फतेह बहादुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फात जंग। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकराह अभियान के नेता इब्राहिम खां को यानी छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था तो उसका नेता इब्राहिम खां था। तो इब्राहिम खां ने फात जंग की उपाधि पाई थी। जहांगीर ने इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने शाहजहां ने विरोध कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? क्वेश्चन फिर से, शाहजहां ने विरोध कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए 1620 ईस्वी, ऑप्शन बी 1622 ईस्वी, ऑप्शन सी 1625 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1628 ईस्वी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1622 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा को हीरे की परख थी? ऑप्शन ए फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी भीमकर्ण, ऑप्शन सी दुर्जन शाह या फिर ऑप्शन डी रघुनाथ शाही। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे साथ बने रहें। लगातार इसी तरह के एमसीक्यूज पाने के लिए हम पूरे झारखंड का एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहें। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्जन शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में किस चेरो शासक ने जीटी रोड से चौपारण तक अपना प्रभाव बनाया था? ऑप्शन ए अनंत राय, ऑप्शन बी सहवल राय, ऑप्शन सी प्रताप राय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहवल राय। सहवल राय ने अनंत राय की मृत्यु के बाद पलामू का शासक बना था और जीटी रोड से चौपारण तक अपना प्रभाव बनाया था। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। हम चलते हैं अपनी आंसर की ओर। झारखंड के किस क्षेत्रीय राजवंश के राजा को इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अल्लामास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया? तो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो तुजु के जहांगीरी में। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? तो मुगल वंश का ध्यान खींचा था। अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? तो दुर्जन शाह। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन शाह गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? इब्राहिम खां के हाथों। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को कैदी बनाकर किस किले में रखा जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा? तो ग्वालियर किले में कैद करके रखा गया था। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? तो 1627 ईस्वी में मिली थी। 1615 ईस्वी में कैद किया गया था और 1627 ईस्वी में उन्हें मुक्त कर दिया गया हीरे की अच्छी परख होने के कारण। किस मुगल शासक ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर उन्हें कैद से मुक्त करने के बाद शाह की उपाधि दी थी। चलिए दुर्जन शाह ने मुगल बादशाह जहांगीर को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया था और जहांगीर ने उसका खोया हुआ राज्य वापस कर दिया था। शाह की उपाधि भी दी और लेकिन बदले में 6000 वार्षिक कर देना पड़ा था दुर्जन शाह को। किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? तो सहवल राय ने। तो सहवल राय ने अनंत राय की मृत्यु के बाद पलामू का शासक बना था सहवल राय। उसने जीटी रोड अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं सड़क ए आजम कहते हैं
सड़क के आजम के नाम से यह सड़क बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन अब वर्तमान में इन्हें जीटी रोड कहा जाता है, जो शेर शाह सूरी द्वारा निर्माण किया गया था। तो जीटी रोड से चौपारण तक अपना प्रभाव बनाया था और बंगाल की ओर जाने वाले काफिलों पर लूटपाट किया करता था सहबल राय, जिससे क्रोधित होकर जहांगीर ने उन्हें कैद कर लिया था। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा शासक चेरो वंशी राजा मारा गया था? तो सहबल राय। उन्हें जहांगीर ने बाघ से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया था, निहत्था वो भी, और लड़ता हुआ वो बाघ से लड़ता हुआ वो क्या हो गया, मारा गया। छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध कौन सा नेता इब्राहिम खां को क्या बोलते हैं इब्राहिम खां को उपाधि दी थी? फात जंग। इब्राहिम खां को सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उसने दुर्जन साल को पकड़कर दिल्ली ले गया, जिससे प्रभावित होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने इब्राहिम खां को 4000 मनसबदार बनाया एवं फात जंग की उपाधि दी। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो 1622 ईस्वी में। निम्न में से किस नागवंशी राजा को हीरे की परख थी? तो दुर्जन साल को हीरे की अच्छी परख थी। नागवंशी राजा दुर्जन साल को हीरे की अच्छी परख होने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने कैद से मुक्त कर दिया था। मुगल काल में किस चेरो शासक ने जीटी रोड से चौपारण तक अपना प्रभाव बनाया था? तो सहबल राय ने। दोस्तों, आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।